देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सीमेंट, सैंड और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। कंक्रीट में क्या होता है कि जब आप सीमेंट में फाइन एग्रीगेट या सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी मिला करके उसमें पानी मिलाते हो तो जो मटेरियल आपको सूखने पे मिलता है वो होता है कंक्रीट। सीमेंट जो होता है वो आप लोग ओपीसी या पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हो। वो कौन सा हो सकता है? पीपीसी होता है, रैपिड हार्डनिंग होता है या फिर सल्फेट रेजिस्टेंस हो सकता है। कंक्रीट यूज़ कहाँ किया जाता है? कंक्रीट यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन करना हो, कॉलम करना हो, बीम बनाना हो, स्लैब बनाना हो या फिर कोई भी ऐसा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना हो आपको। ये 3 तरह के बेसिक कंक्रीट होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? सीमेंट हो सकता है आपका। सीमेंट कंक्रीट वो होता है जिसमें आप सीमेंट ही यूज़ करते हो, ठीक है। लाइम कंक्रीट में आप क्या करते हो? सीमेंट की जगह लाइम मिक्स कर देते हो। बिटुमिन अगर आप मिक्स कर रहे हो अपने कंक्रीट में तो वो हो जाता है एसफॉल्ट कंक्रीट। ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या था? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इसमें क्या? लाइम, सैंड और एग्रीगेट। और ये क्या है? बिटुमिन, सैंड और एग्रीगेट। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल्स आर मिक्सड इन सम स्पेसिफिक पोर्शन टू गेट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। होता क्या है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को आप एक पर्टिकुलर मिक्स में रेशियो में मिलाते हो। जैसे 1, 2, 3 के रेशियो में मिलाया तो जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उसको सिग्निफाई कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए इस 1, 2, 3 की जो स्ट्रेंथ थी, इस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ थी वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा M15। जो आपके मिक्स की स्ट्रेंथ आती है उसको M के साथ लिखा जाता है, जहाँ M डिनोट्स करता है मिक्स को और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर सीमेंट रेशियो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर अपॉन सीमेंट का जो रेशियो होता है वो आपका वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या होता है? ये आपका मोस्टली 0.45 से 0.45 टू 0.60 तक मैक्सिमम जाता है। यहाँ क्या होता है कि जितना आप सीमेंट लेते हो उसके हिसाब से आप वाटर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी उसमें 0.5 का वाटर सीमेंट रेशियो लिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मान लीजिए आप इस मिक्स को बनाने के लिए आपने अगर 100 केजी का सीमेंट लिया है तो आप वाटर लोगे कितना? 50 केजी का, ठीक है। ये होता है वाटर सीमेंट रेशियो। ये वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी वो होती है कि एज बाई विच यू प्लेस द कंक्रीट, मतलब आप कितनी आसानी से किसी कंक्रीट को कहीं पे प्लेस कर दे रहे हो, किसी शेप में फॉर्म कर दे रहे हो, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर हो गया तो भी ये आपका जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाटर रिएक्ट विद द सीमेंट एंड हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट्स। जब वाटर सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन हार्ड मैट्रिक्स फॉर्म विच बाइंड द ऑल मटेरियल्स टुगेदर। इसकी वजह से क्या होता है? एक हार्ड मैट्रिक्स बनती है जो सभी मटेरियल्स को, जो सैंड और एग्रीगेट है, उसको मिक्स करके रखती है, पकड़ के रखती है और यही आपका कंक्रीट होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करने का एक तरीका होता है। जैसे M30 है आपका, तो M30 में क्या है? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज़ 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ की आपको कंक्रीट वहाँ पर चाहिए। अब ये मेज़र कैसे करते हो? किसी भी ग्रेड की या किसी भी मिक्स का स्ट्रेंथ या ये आप कैसे मेज़र करते हो? ये मेज़र करने का जो तरीका है वो समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करते हो आप? कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले 15 बाई 15 के आप 3 क्यूब्स बनाते हो, ठीक है। 15 बाई 15 के 3 क्यूब्स बनाए आपने। अब इनको 28वें दिन पे ले जाकर आप टेस्ट करते हो CTM में। CTM में क्या करते हो आप? इन क्यूब्स को CTM में रखते हो। CTM इन पे कंप्रेसिव फोर्स लगा दीजिए। CTM का नाम होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। जब आप इसको कंप्रेसिव मशीन पे चढ़ाते हो तो ये एक पर्टिकुलर लोड पे जाकर के इन क्यूब्स को तोड़ देती है। जिस लोड पर जाकर के ये क्यूब्स टूटते हैं उस लोड को आप नोट कर लेते हो। सपोज़ करिए वो लोड आया P। अब आप ये देखते हो कि कितना एरिया इस कांटेक्ट में था, इसके एरिया इस मशीन के कांटेक्ट में था। तो वो क्या था? वो इतना एरिया था, ये वाला पार्ट था उसका मशीन के कांटेक्ट में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 15 बाई 15 सेंटीमीटर। और तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाती है P/15 × 15। आप स्ट्रेंथ के यूनिट्स देख लोगे, यूनिट्स क्या हैं उस हिसाब से आप लोग अपनी सीमेंट की स्ट्रेंथ को या कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है आपका वो डिटरमाइन कर लेते हो। मिनिमम ग्रेड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज़ M15।
और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट M20 होता है। ठीक है, देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो होता है जिसमें बस आपने बनाया सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को बनाया और कहीं पे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत थी वहाँ पे फैला दिया बस। यहाँ पे रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सिर्फ आपके मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे होते हैं, बेंडिंग नहीं आ रही होती। जैसे पेवमेंट हो सकता है, जहाँ पे आप ज़मीन पे कोई पार्किंग में पेवमेंट बना रहे हो वहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पे आप रिइंफोर्समेंट नहीं देते, सीधे सीधे प्लेन कंक्रीट बिछा देते हो। जैसे घर के फर्श भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप मोस्टली प्लेन कंक्रीट ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट RCC रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है वो देख। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है, रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट, सरियों का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। व्हेन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी बीम है, स्लैब है या कॉलम है, ये बेंडिंग को सब्जेक्ट होते हैं। जैसे समझ लीजिए ये बीम है आपकी, ठीक है। अब बेंडिंग का मतलब ये है कि ये बीम आपकी या ऐसे है, तो जब लोड आएगा इसके ऊपर तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक, लोड आने की वजह से। तो होगा क्या, अगर ये कंक्रीट होता, सिर्फ प्योर कंक्रीट होता है, इसमें सरिया नहीं होते, तो ये तुरंत खटाक से टूट जाता बीच से। लेकिन सरिया होने की वजह से क्या होता है कि ये सरिया ऐसे मुड़ जाते हैं और इस मटेरियल को पकड़ के रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये टूट नहीं पाता, तो कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है आपके कंक्रीट के अंदर। तो उस इलास्टिक प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए आप लोग अपने कंक्रीट के अंदर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से आपका कंक्रीट रिइंफोर्स कंप्रेसिव फोर्सेस के साथ साथ आपकी बेंडिंग फोर्सेस को भी बियर करने लग जाता है, बिकॉज कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन। अब देखिए कंक्रीट ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं। देखिए जो भी आप मिक्सेस बनाते हो वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है आपका डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स वो मिक्सेस होते हैं जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो है वो आपको पहले से गिवन होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड्स के अंदर। लेकिन डिज़ाइन मिक्स के अंदर जो रेशियो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, वो आपको पता नहीं होता, वो लोग आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी साइट पर निकालते हो, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से नॉमिनल मिक्सेस का आपको रेशियो पता होता है वो देख लेते हैं। मिक्सेस का रेशियो देखिए सबसे पहले तो कौन सा है, M5 का पता है आपको, M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। M5 से M25 तक के बीच के रेशियो आपको मालूम है कितने कितने होते हैं, 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3 और 1, 1, 2। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करिए, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ऐसे ऐसे लिख लीजिए और मिक्स क्या हो जाएंगे, 5 से चालू करिए, 5 के बाद 1 को छोड़ के क्या कर दीजिए 7.5, ठीक। यहाँ पे 10, 15, 20 और 25 तक आ जाइए। सीमेंट में सभी को 1 1 कर दीजिए, ठीक है। अब एग्रीगेट 10 से उल्टी गिनती पड़ जाइए, 2 का पहाड़ा उल्टा पड़ जाइए। ये हो गया 10, 8, 6, 4, 3 और 2, ठीक, ये हो गया। अब जितना आपका एग्रीगेट है उसका हाफ कर दीजिए, कितना है 10 है तो ये हो गया 5, 8 है तो 4, 6 है तो 3, 4 है तो 2, 3 है तो 1.5 और 2 है तो 1। इस तरह से आप अपने डिनोमिनल मिक्सेस के सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के रेशियो को याद रख सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो जैसा मैंने बताया था जो भी मिक्स होता है उसको कैसे लिखा जाता है, M डिनोट्स द मिक्स, और ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ये उस मिक्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि M25 के मिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी तो आप सीधे सीधे 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ को बता दोगे। और रेशियो बताने का जो तरीका है वो ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ये रेशियो ध्यान रखिएगा। फिर आती है डिज़ाइन मिक्स की। डिज़ाइन मिक्स M30 से लेकर M45 तक के बीच में होता है और ये इसका जो CSA है, जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो है वो आपको मालूम नहीं होता, वो आपको पता करना पड़ता है। और ऐसे ही सेम होता है आपका हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स का। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स आते हैं M50 से लेके M70 तक। तो इसका भी CSA का रेशियो आपको पता नहीं है, ये भी आपको डिटरमाइन करना होता है। तो इतना आपका कंक्रीट का हो गया, ठीक है, थैंक यू।